हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडा वर्किंग एज ए ग्रुप ए क्लास 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉई। मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब क्रैक की हैं, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कोल इंडिया लिमिटेड। एंड मैं 3 टाइम्स यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर किया हूँ। रिसेंटली मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स एक फेमस पॉडकास्ट 2-3 फेमस पॉडकास्ट में आके कुछ भी चीज़ बोल देते हैं, लाइक वे प्रोटीन खराब है, आपके हेल्थ को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ जिम जाके कार्डियो करना चाहिए। आप पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस का नाम बोलेंगे कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से अच्छा नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं जब यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तब हम लोग का एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट था, उसमें था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें एक कंसेप्ट था हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट मतलब क्या होता है, इंसान सोच लेता है कि एक इंसान एक फील्ड में अच्छा है, मतलब उसका दूसरे फील्ड में भी नॉलेज होगा, बिकॉज एक फील्ड में वो एक्सपर्ट है। ठीक है, वो हमें ऐसा एग्जांपल दिया जाता था कि प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट में अगर प्रोजेक्ट हेड है और वो मैकेनिकल ब्रांच का है, वो बहुत अच्छा है। अब सिविल एंड इलेक्ट्रिकल काम में भी अगर वो कुछ बोलता है ना, तो सही बोल रहा होगा, ये मान लिया जाता है, बिकॉज वो एक प्रोजेक्ट हेड है। बट ऐसा होता नहीं है। दैट्स वाई हम लोग को बोला जाता है कि प्रोजेक्ट हेड को डेलीगेट करना चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर में से किसी पर्सन को जिसका दूसरे फील्ड में नॉलेज हो। मैं इसको यहाँ पे ही बोलना चाहता हूँ। एक सपोज कोई डॉक्टर, सपोज वो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो इज अ वेरी गुड गायनेकोलॉजिस्ट। अगर उसको हम लोग कैंसर के ऊपर कुछ पूछेंगे, वो ऑन्कोलॉजिस्ट का काम, उसको गायनेकोलॉजिस्ट को पता होगा क्या? नहीं पता होगा ना। बट दोनों ही डॉक्टर है, सेम चीज। अगर एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट होके ऑन्कोलॉजिस्ट का काम नहीं कर सकता, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिटनेस ट्रेनर, इन सब का काम कैसे कर सकता है? अब हम लोग क्या है, देख लेते हैं कि ये बहुत फेमस है अपने फील्ड में, डॉक्टर है, डॉक्टर नाम पे ही लोग सोच लेते हैं कि इसको सब पता है। अब उसने लाइफ में कभी जिम नहीं गया होगा, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं किया होगा, उसका खुद का पेट निकला होगा, लेकिन वो डाइट के ऊपर 2-3 चीज़ बोल देगा, और मे बी उसको बोलना भी नहीं चाह रहा होगा, बट ऐसे पॉडकास्ट में लोग पूछ लेते हैं, उसको तो ऐसे वो बोल नहीं पाएगा ना कि मुझे नहीं पता बोल के, रेपुटेशन का सवाल है, तो कुछ ना कुछ तो उसको बोलना ही है। वेस्टर्न साइड में जहाँ पे थोड़ा बॉडी बिल्डिंग मैच्योर हो चुका है, वहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वहाँ पे पीएचडी किया जाता है स्ट्रेंथ एंड फिटनेस के ऊपर। वैसा कोई सब्जेक्ट यहाँ पे होगा भी नहीं। तो उन लोगों का क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे क्लाइंट्स को उन्होंने ट्रेन किया है, अगेन पीएचडी कुछ तो किए हैं, जिससे उनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिला के वो आपको एडवाइस दे सकते हैं। उनका मतलब सही बोल रहे होंगे ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग उसको थोड़ा समझ सकते हैं कि हाँ, इसका इस फील्ड के ऊपर नॉलेज है, उसने खुद भी उसके ऊपर काम किया है। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अभी मुझे, जैसे हम लोग के स्टेट में हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे अल्टरनेटर्स लगते हैं। मैं ट्रांसमिशन लाइन का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इससे पहले एलएनटी कंस्ट्रक्शन में था, तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन में 200-300 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का सुपरवाइज किया था मैंने उसका। अभी अगर हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन में कोई मुझे पूछता है, ठीक है, हम लोग उनको लाइसेंस वाइसेंस इशू करते हैं कि अल्टरनेटर्स को क्या कैसे काम करते हैं, और मुझे उसके सामने ये नहीं दिखाना है कि मुझे नहीं पता, तो मैं उसको 2-3 फैंसी वर्ड बोलूंगा जो मैंने थ्योरी में पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एडी करंट लॉस, 2-3 चीजें बोल दूंगा तो उसको लगेगा हाँ इसको पता है, और मैं कुछ भी उसको थ्योरेटिकल नॉलेज चिपका दूंगा जिसका प्रैक्टिकल से कोई रिलेशन नहीं होगा। पर एक आईटीआई वाला बंदा या फिर डिप्लोमा वाला बंदा जिसको इतने फैंसी वर्ड्स नहीं पता होंगे, ये एडी करंट लॉस क्या होता है, ये सब नहीं पता, लेकिन उसको पता है ये वाइंडिंग ऐसे किया जाता है, ये स्विच यहाँ पे ऑन किया जाता है, ये पार्ट्स यहाँ लगता है, क्योंकि लास्ट 15 साल से वो चीज़ कर रहा है। मैं अगर उससे ऊपर के रैंक में भी हूँ, मैं अपने फील्ड में अच्छा हूँ, बट स्टिल उस फील्ड में उसका मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो लेकिन लोग क्या सोचेंगे, मैं सही बोल रहा हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। एंड मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट करूँगा कि उन लोगों को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। या बाय।